वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो रसायन विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग 100 प्लस रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। जैसे आपका UPSI का एग्ज़ाम है, SSC GD का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, और इस समय SSC MTS का एग्ज़ाम होने वाला है 20 तारीख से। तो ये सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी, उनके रिवीजन क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। यानी सर्वप्रथम किसने कहा था कि जो सभी पदार्थ होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसे किसने कहा था? कणाद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है। तो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है वह है। तो यानी वह कौन सा पदार्थ है जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस क्रिया को तो उद्योपातन कहते हैं, लेकिन वह कौन सा पदार्थ है? तो आयोडीन और कपूर होते हैं, जिन्हें सीधे गर्म करेंगे तो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस परिवर्तन की क्रिया को उद्योपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में भी सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है। तो पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? 46.60%। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितना प्रतिशत है। तो सिलिकॉन की मात्रा जो होती है पृथ्वी के भूपटल पर 27.72% होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 65% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग 18% पाई जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 65% पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा कितना प्रतिशत है। पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा 8.13% पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो एल्युमिनियम है। सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपका एल्युमिनियम आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बारूद तथा कुआसा किसका उदाहरण होता है। जो आपके बारूद और कुआसा उदाहरण होते हैं वो विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है। तो चीनी या तो नमक का जलीय जो विलयन होता है वो किसका उदाहरण होता है? समांगी मिश्रण का। तो
अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जल क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है। जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण है? ये सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन ये सभी तत्वों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? रवाकरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि आपका आसवन विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, दो यहाँ पे ठोस होना चाहिए, दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एंथ्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये सभी जितने भी ठोस पदार्थ दिए गए हैं, कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन, ये सभी क्या हैं? इनको गर्म करेंगे, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और इनको गर्म करेंगे तो सीधे ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो आंशिक आसवन विधि कहलाती है। जो कच्चे तेलों से शुद्ध करके निकाला जाता है आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, कोलतार ये सभी अलग किए जाते हैं, उस विधि को आंशिक आसवन विधि कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल एल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाप आसवन विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा जो आपका होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होता है? तो 5 भाग होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है? तो P4 जो होता है आपका, ये सफ़ेद फास्फोरस होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनका गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती हैं। जो क्षारीय धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने के का सूचक होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक होता है? वो लाइकेन के वृद्धि होने का सूचक होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? तो पसीना निकालना क्या होता है? ऊष्माग्राही अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। BOD5 किससे संबंधित होती है? जो आपकी BOD5 होती है 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीकरण की मांग से संबंधित होती है। BOD5 किससे संबंधित है? 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें आ चुका है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? यानी जो ओजोन परत होती है वो किसके अत्यधिक मुक्त होने के कारण जो ओजोन परत का क्षरण होता है? तो आपका CFC जो गैस होता है जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसके अत्यधिक उत्सर्जित होने से जो ओजोन परत होती है उसमें क्षरण होता है, जिसमें ओजोन CFC गैस में सबसे ज़्यादा जो आपकी क्लोरीन गैस होती है ये ओजोन परत को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा तत्व एक डबल मास संयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? तो आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव
में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सा होता है? आपका पानी का वाष्प होता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं एक साथ, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह की रिंग होती है? तो एक होती है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की रिंग होती है? तो एक होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्रोमाइड किसका अयस्क है? तो क्रोमाइड जो होता है क्रोमियम का अयस्क होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? मोल होती है। एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो एक मोल में 6.023 गुणे 10 के पावर 23 अणु होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 गुणे 10 के पावर 23 अणु होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो आपका क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड को अगर कांच में मिलाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये वातावरण में अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है? तो नायलॉन 66 का जो प्रयोग किया जाता है, जो ब्रशों के बाल बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। इसका ट्रिक होता है ABR, अर्थात अम्ल ए से होता है एसिड, बी से होता है ब्लू, आर से होता है रेड अर्थात लाल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? तो मोटर वाहनों के धुएं में खतरनाक गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। प्रोटॉन एवं किस का द्रव्यमान एक समान होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? एक समान होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है। किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से बिलियन को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके हम लोग बिलियन से बिलियन को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका परमाणु भार समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान, जिसके इसमें क्या है? परमाणु संख्या समान है, और जिसमें परमाणु भार समान होता है उसे समभारिक कहते हैं, और जिसमें परमाणु संख्या समान होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। जब परमाणु संख्या समान होगी तो परमाणु भार क्या होंगे? असमान होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है। जो CFC को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है उसका नाम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। CFC गैस को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर का अयस्क कौन सा होता है? मैलाकाइट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कांच को यह भी कहा जाता है यानी कांच को और किस नाम से जाना जाता है? तो अतिशीत द्रव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है जिंक का अयस्क होता है। जो जिंक का अयस्क होता है स्फेलेराइट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कांच किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो आपका कांच प्राप्त किया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यानों में जो ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक आपका मीथेन है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है यूरेनियम का अयस्क होता है। तो यूरेनियम का जो अयस्क होता है कार्नोटाइट होता है। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क होता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग होता है वो धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जो रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किया जाता है वो पुरातत्व अवशेषों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाया जाता है? तो समताप मंडल जिसे आप स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं उसमें क्या पाया जाता है? वायुमंडल उसमें ओजोन की परत पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? तो केवलर का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है उसमें किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर तंतु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है मैग्नीज का अयस्क है। तो मैग्नीज का जो अयस्क होता है मैग्नेटाइट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है मर्क्यूरी का अयस्क होता है। मर्क्यूरी अर्थात पारा का अयस्क कौन होता है? तो सिनेबार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है किसका इस्तेमाल शराब दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल का उपयोग जो होता है उसका शराब बनाने दवाइयाँ बनाने और वायुयानों के ईंधन में भी उपयोग किया जाता है एथाइल एल्कोहल का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है एथिलीन क्या है? तो एथिलीन एक अध्रुवीय अणु है। एथिलीन क्या है? एक अध्रुवीय अणु है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है?
अगर पानी से दुर्गंध आ रही है, अगर उस दुर्गंध को दूर करना है तो हमें उस पानी में क्या मिलाना पड़ेगा, तो सक्रिय जो चारकोल होता है उसको अगर आप मिला देते हैं तो उसकी दुर्गंध दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो आप हाल ही में यूपी SSC पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लार्क की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी किसी आप कठोर जल को उबालकर उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्लार्क की प्रक्रिया कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा हुआ, आपका नींबू हुआ, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों और बिच्छुओं के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो अब सिर्फ 20 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, मूत्र अर्थात यूरिन का जो पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का जो पीएच मान होता है 2.4 होता है, और नींबू का 2.2 और सिरका का 2.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पेयजल का पीएच मान कितना होता है, जो आपका जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। 7 अर्थात जल क्या होगा, उदासीन होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 रहेगा तो आपका उदासीन होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से नीचे है तो उसका स्वाद कैसा होगा, 7 से नीचे है तो आपका अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से ऊपर है तो उसका स्वाद कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो पीतल धातु का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो जर्मन सिल्वर। देखिए यही एक ऐसा तत्व जैसा इसका नाम है कि जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या होता है, इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। बार बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें इसका नाम सिल्वर है तो इसमें सिल्वर की मात्रा जरूर होगी। ये एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर की मात्रा नहीं पाई जाती है। नाम तो सिल्वर है लेकिन ये इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। बिल्कुल ये सिल्वर की तरह दिखाई देती है जिसके कारण इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ा है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकिल यही 3 मिश्र धातुएं पाई जाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कॉपर और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, कॉपर और टीन मिलकर कांसा का निर्माण करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, कॉपर, जिंक, टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जो कॉपर होता है, जिंक होता है और टीन मिलकर गन मेटल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, लेड और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो लेड और टीन मिलकर टाका का निर्माण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो रोल्ड गोल्ड एवं डच मेटल का।
जो आपके सस्ते आभूषण बाज़ारों में मिलते हैं वो किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? रोल्ड गोल्ड का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो बर्तन बनाने में पीतल तथा जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? सिक्का बनाने में मुंज मेटल एक होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, तोप, गियर तथा बियरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? जो आपके तोप होते हैं, गियर होते हैं, बियरिंग होते हैं, इन सभी को बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो डेल्टा मेटल होता है एक, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? जहाज़ों के पंखे बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? जो ऑटोमेटिक फ्यूज बनाई जाती है उसमें रोज मेटल का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए। किसका? मैग्नीशियम का। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाने पर मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिसका उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में किया जाता है। तो ये रहे आज के हमारे रसायन विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 7 बजे। प्रश्न संख्या 101 से 200 के बीच हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।